आज तो एनिवर्सरी खत्म ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं, आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। एक बात मैं बहुत बोलती, छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। सो बहुत जेन्युइन बंदे नहीं है वो, उनका तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं उनकी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सारे किरदार को प्यार करता हूँ, क्योंकि जब आप अपने किरदार को प्यार नहीं करते हैं ना, तो आप अच्छा शो नहीं बना सकते। नमस्कार दोस्तों। सॉरी इंट्रो थोड़ा एडिट करते करते ध्रुव राठी वाली वाइब्स आने लगी थी। दोस्तों, हम सभी को बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आधे से ज्यादा कैरेक्टर रिप्लेस किए जा चुके हैं, लेकिन वो क्यों किए जा चुके हैं, किस लिए किए जा चुके हैं, इन सभी के पीछे की असली रीजन हम सभी को नहीं पता। बट वीडियो स्टार्ट होते ही जो कुछ हमने सुना वो डायरेक्ट एलिगेशन है आसिफ मोदी के ऊपर, जो कि झूठ है या फिर शायद सिर्फ आसिफ मोदी और उन एक्टर्स को ही पता है, एक्ट्रेसेस को ही पता है। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस चीज पे कंटेंट भी क्रिएट किया है कि इस टॉपिक को लेकर कोई लीगल एक्शन होना चाहिए या फिर इन सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। बट जहां तक मुझे लगता है कि क्योंकि सिर्फ इसी वजह से कि आसिफ मोदी मेल है और बाकी जो एक्ट्रेसेस है वो फीमेल है, हमें उनके एलिगेशंस को सच मान लेना चाहिए, सरासर गलत होगा। अब देखो, ये जो मैंने बोला और आगे मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ सभी लॉजिकल तो होंगे बट साथ ही साथ सेंसिटिव भी होंगे, इसलिए प्लीज मेरे किसी भी बात को दिल पे मत लेना। तो दोस्तों, जब मैं अपने वीडियो के टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करते करते मुझे ये टॉपिक मिला, बट तभी मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स ने जो कि टीएमके से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करते हैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं और वीडियोस भी कुछ सिमिलर ही है मेरे वीडियो से। मतलब मैं उनको अपना कॉम्पिटिटर नहीं कह रहा हूँ, मतलब हम सभी क्रिएटर्स है राइट, और वो बड़े लेवल पे और मैं छोटे लेवल पे, बट कंटेंट तो हम सभी क्रिएट करते हैं। बट बाकी सारे जो वीडियोस है वो सिर्फ और सिर्फ जो एलिगेशंस लगे आसिफ मोदी पर उसकी तरफ है। बट पर्सनली मैं चाहूंगा कि कहानी किसी के पक्ष में नहीं, मतलब एक तरफा नहीं, दोनों को ध्यान में रखते हुए सुनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि पेड क्रिएटर है, तो भाई मेरे 250 सब्सक्राइबर्स है, तो इतने सब्सक्राइबर मुझे आसिफ मोदी, तो क्या कोई नॉर्मल ब्रांड भी स्पॉन्सर नहीं करेगा? इसलिए ये बात तो भूल ही जाओ कि ये वीडियो पेड हो सकता है। मैं जो भी बताऊंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस होंगे और मैं जेन्युइनली भी बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कहानी के दोनों फेजेस को कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी के फेज 1 से, जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता है। तो दोस्तों, एक्चुअली चल क्या रहा है, जितने भी पुराने टीएमके से को एक्ट्रेसेस है उन सभी ने आसिफ मोदी पे एलिगेशन, मतलब सभी तो नहीं, ऑलमोस्ट सभी ने आसिफ मोदी पे एलिगेशन लगा के रखे हैं कि उन्होंने उसको सेक्सुअली हैरेस किया था या फिर उनके साथ सेट पे बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया जाता था और कई बार तो मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी जाती थी, जैसा कि पहले रोशन की कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस ने कहा। आ जाओ रूम में विस्की पीते हैं। तो अब देखो, इस बात का 100% प्रूफ तो किसी के पास नहीं, बट इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को कहना है कि सिर्फ रिप्लेस कर दिए जाने के फ्रस्ट्रेशन की वजह से इन लोगों ने ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा दिया आसिफ मोदी पर। तो ये बात तो मुझे एकदम गलत ही लगती है, सरासर गलत लगती है, क्योंकि पहली बात, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ने खुद ही रिजाइन किया है, उन्हें जबरदस्ती रिप्लेस नहीं किया गया। और अगर ऐसा झूठे एलिगेशंस लगाने ही थे तो सिर्फ एक एक्ट्रेसेस लगाती, जितने भी ओल्ड कैरेक्टर्स रिप्लेस हुए हैं उन सभी ने, ऑलमोस्ट सभी ने एलिगेशंस आसिफ मोदी पे लगा रखे हैं और कईयों ने तो उन पे केस भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उन केसेस का कोई रिजल्ट नहीं आया, जो कि सीधा सीधा इशारा करती है इनकी बातों में बहुत ज्यादा सच्चाई होने की। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे मतलब इज्जत तो दोनों की उछली जा रही है, सिर्फ एक की नहीं, क्योंकि जो भी एलिगेशंस लगे आसिफ मोदी पर वो इस सेम चीज मतलब जिनके साथ हुआ है उन्होंने खुद कहा है, तो खुद पे ही भला ऐसा कीचड़ क्यों उछालेंगे। बट आप बात करेंगे स्टोरी के फेज 2 की, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है या फिर बहुत ही कम लोगों ने इस बारे में सोचा। देखो, वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि जो भी बोलूंगा वो सेंसिटिव टॉपिक पे बोलूंगा, इसलिए कमेंट्स में कोई भी हेट नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं फेज 2 में एज आसिफ मोदी लॉयर काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। सो मैं ऐसी बातें तो बोलूंगा। सो दोस्तों, बैक टू द पॉइंट, जैसे ही टीएमके के 4000 एपिसोड कंप्लीट हुए थे, आसिफ मोदी ने खुद 4000 बच्चों को मिड डे मील्स पूरे 1 ईयर तक प्रोवाइड करने की मतलब प्रॉमिस करी थी और वो कर भी रहा है। और यही नहीं, बहुत से सीनियर सिटीजन्स के भी हेल्प कर रखे उसने, बहुत से चैरिटीज में डोनेशन भी दे रखे हैं, और यही नहीं, आई डोनेशन चैम्बर्स जैसे चीजों को बहुत ज्यादा बाहर शो में प्रमोट किया गया है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि आसिफ मोदी का इमेज इन सब चीजों में बिल्कुल ब्राइट है। और जो बंदा इतनी अच्छी सोच रखता है वो भले ऐसे काम क्यों ही करेगा। सो गाइस, मेरा फाइनल ओपिनियन यही कि कोई भी स्टोरी पे डिसीजन लेने से पहले उनके दोनों फेजेस को सुनो, उसके बाद कुछ डिसीजन लो। इस टॉपिक पे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने कंटेंट बनाया, बट उन्होंने सिर्फ फेज 1 की बात की, सिर्फ स्टोरी 1 की बात की, जिसमें एलिगेशंस की बात की गई है। बट क्यों आसिफ मोदी इतना ज्यादा बड़ा गुनहगार भी नहीं हो सकता, ये मैंने इस वीडियो में बताया। पर सच में अगर उनके पास कुछ प्रूफ्स हैं, ये एलिगेशन सही है, तो इस चीज पे लीगल एक्शन लेना चाहिए। और ये सिर्फ फैंस का कहना है, मैं पर्सनली कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। मैंने ओपिनियंस भले ही पर्सनली दिए हूँ, पर जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सभी प्रोफेशनल और रिसर्च किए गए हैं। सो इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।